भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन भारत के पूर्वी तट पर भारी बारिश, तेज हवाएं और समंदर में उथल-पुथल बनी रहेगी। ये स्थिति ओडिशा से लेकर तमिलनाडु के बीच रहेगी। इसका कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया साइक्लोन है। आईएमडी ने कहा कि जब यह तूफान और तेज होगा, तब इसका नाम साइक्लोन मंथा रखा जाएगा। ये इस साल भारत की भूमि पर आने वाला पहला साइक्लोन होगा। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में साइक्लोन शक्ति गुजरात तट के पास अरब सागर में बना था, लेकिन ये भारत की तरफ नहीं आया। आईएमडी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, माही और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश यानी कि 115 से 210 mm प्रति 24 घंटे में हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को जारी सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार ये डीप डिप्रेशन दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में मौजूद था। आईएमडी ने बताया कि ये सिस्टम पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम, चेन्नई से 780 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और गोपालपुर से 930 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित था। आईएमडी ने कहा यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और आज बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य हिस्से में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। आईएमडी ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों यानी काकीनाडा, कोनसीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बाप्तल, प्रकाशम और नेल्लौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु के उत्तरी जिले तिरुवल्लुर और उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार तक ये साइक्लोन और मजबूत होकर एक सीवियर स्टॉर्म बन जाएगा और 28 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश तट के करीब पहुंच जाएगा। आईएमडी ने बताया कि ये तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश तट को मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास मंगलवार शाम या रात को पार कर सकता है। मंगलवार के लिए आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टरों के साथ प्रिपेयर्डनेस एंड रिव्यू मीटिंग की है। 11 जिलों को इमरजेंसी फंड्स जारी किए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की 8 टीमें और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की 9 टीमें तैयार रखी हुई हैं। सरकार ने बुधवार तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। मछली पकड़ने और समुद्री गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बीच टूरिज्म भी बंद कर दिया गया है। संभावित चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए काकीनाडा में हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स की शुरुआत की जा रही है। सभी तटीय जिलों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में अक्टूबर महीने में कई बार गंभीर साइक्लोन्स आए हैं। साइक्लोन तितली ने 11 अक्टूबर 2018 को श्रीकाकुलम जिले के पास पालसा क्षेत्र को पार किया था। साइक्लोन ख्यन अक्टूबर 2016 में बना, लेकिन तट तक पहुंचने से पहले कमजोर पड़ गया। साइक्लोन हुडहुड ने 12 अक्टूबर 2014 को विशाखापट्टनम को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। साइक्लोन अग्नि ने 30 अक्टूबर 2006 को अंगोल और मछलीपट्टनम के बीच दस्तक दी थी। आईएमडी ने मछुआरों से समंदर में ना जाने की अपील की है। समंदर में वेव हाइट बहुत अधिक होगी और विंड स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तटीय इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने, बिजली उपकरणों से दूर रहने और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करने के लिए कहा। सरकार ने सभी बंदरगाहों, तटीय पुलिस थानों और राहत केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा है। बिजली, पानी और सड़क संपर्क को बनाए रखने के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। आईएमडी ने कहा कि स्थिति लगातार मॉनिटर की जा रही है। यदि तूफान का रास्ता बदलता है तो लोगों को तुरंत सूचना दी जाएगी। इस प्रकार साइक्लोन मंथा आने वाले दिनों में भारत के पूर्वी तट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रशासन और जनता दोनों को सतर्क रहना होगा ताकि जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।